हेलो दोस्तों, नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज स्पेशल डे है क्योंकि आप सभी को पता है कि आज 5 जून है और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो आज सभी लोगों ने आज उम्मीद है कि सब लोग मनाए होंगे, क्योंकि सभी लोग पेड़ तो जरूरी एक लगाए होंगे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि हमें पृथ्वी को भी बचाना है और हमारे पर्यावरण को भी बचाना है। तो हम लोग जरूर एक पेड़ लगाएं, क्योंकि आजकल डिजिटलीकरण के पा करके वो आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के चक्कर में हम लोग अपने एनवायरनमेंट को भूल जाते हैं। मतलब बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसको भूल जाते हैं। तो उसको हम लोग को याद में रखते हुए सारे काम को करना होता है, करना पड़ेगा, तभी हम लोग का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आजकल ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। क्योंकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं है, पेड़ कटते जा रहे हैं, हम लोग को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि एक पेड़ तो जरूर ही लगाइए आप लोग, कम से कम रोज तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक दिन अगर 5 जून के दिन अगर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है तो उस दिन तो जरूर ही लगाइए। और जरूरी नहीं कि आप इसी डेट को मतलब कि पेड़ लगाएं या फिर सुरक्षित रखें। हर दिन आप कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। ये पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है इसलिए है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि हमारी पृथ्वी को और पर्यावरण को बचाने के लिए एक दिन का समय निकालने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिन मनाया जाता है, ताकि लोग समझें और अपने पृथ्वी को और पर्यावरण को बचाएं। इसकी वजह से आज के दिन मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग वैसे 1973 से ही स्टार्ट हो गई थी, तब से लेकर अब तक पर्यावरण के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बस पेड़ काट देते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो पानी को भी नहीं बचाते हैं, जिससे कि पानी अगर गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा, ये नहीं सोचेंगे। एक बूंद लोग सोचते नहीं है उस टाइम कि हम कर रहे हैं। तो जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पूछे लोगों को कितनी तकलीफ होती है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। वहाँ पे लोगों को समझ में आता है कि हाँ इसकी कीमत क्या है। लोग अक्सर टंकी में जैसे पानी भरना है चला के छोड़ देते हैं और उसको बंद करना भूल जाते हैं। उस समय उन लोगों को मतलब इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा समय के लिए उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसको समय से बंद कर देना चाहिए, ना कि खुले हुए छोड़ दें। क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं है वो लोग बहुत दूरी दूरी से पानी लेने जाते हैं। और डिजिटलीकरण के लिए आज ऐसा है, डिजिटलीकरण होना अच्छी बात है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इस वजह से अगर 4 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 1 पेड़ तो अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, इन्होंने पुष्पा जी ने बोला कि ये ऑक्सीजन वाली बात, तो उसका ये जो ऑक्सीजन वाली बात है, जब ये कोरोना आया था तो पानी के साथ साथ जो ऑक्सीजन का बहुत ही मात्रा घट गया था। उस समय ऑक्सीजन खरीदने को भी नहीं मिल रहा था और बहुत लोग अपना जो हट्टे कट्टे थे, यंग थे, अपना जान गंवा चुके हैं। तो ये इसके लिए उस चीज़ से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जब ऐसा दोबारा आपदा विपदा हम लोग के लाइफ में ना आए, और हम लोग आज के दिन कम से कम ये वादा करें कि हम लोग कम से कम 1 या 2 कम से कम ज़रूर एक पौधा लगाएं, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको ताकि ऑक्सीजन की मात्रा कम ना मिल पाए। क्योंकि जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन के साथ साथ पानी की जो जहाँ पे था वहीं बंद हो गया था और पूरा भारत बंद हो गया था, कहे तो पूरा विश्व बंद हो चुका था। तो कहीं कहीं पानी की समस्या थी, उसको उस समय लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। हाँ। उस समय लोगों को समझ में आ रहा था। वो भी क्यों हुआ, हमारे एनवायरनमेंट के चलते ही हुआ, लोगों का ही देन है कि ऐसा हुआ था। और हमें इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए, ऑक्सीजन की कितनी महत्व है हमारे लाइफ में। अगर स्वास्थ्य जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। इसलिए हम लोगों को पेड़ तो अवश्य ही लगाना चाहिए, ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे। इसके लिए हम लोगों को मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज के ही दिन लगाएं, जब आपकी इच्छा तब भी लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग मतलब कि फैशन ज़माना है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई अच्छा करना चाहता है, अच्छी बातें हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, हम भी बढ़ना चाहते हैं, सभी लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने हर चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान में हर चीज़ों का कहने का मतलब ये है कि अपने इन्वायरमेंट को, हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे रहेंगे, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग से हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी ध्यान रखें
और पेड़ तो अवश्य ही लगाएं। आजकल देखिए घर में किसी के पेड़ नहीं होता है, घर तो बहुत सुंदर होता है लेकिन पेड़ आंगन में कभी नहीं होता है। किसी के यहाँ आप तो देखने को नहीं मिलता है, किसी का घर में जाइए आंगन अगर किसी का है तो वहाँ पे पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आजकल लोगों को सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल ही नहीं पाती है। यही कारण है कि लोग, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो हम चाहेंगे कि हम ही लोग चाहेंगे और हम ही लोग करेंगे तभी हो पाएगा, कोई और नहीं करेगा। हम लोग चाहेंगे तभी हम लोगों का जो वर्ल्ड है हर एक के करने से ही होगा। सब लोग मतलब सहयोग करें, सब लोग अपने अपने घर में एक पेड़ तो अवश्य ही लगाएं, ताकि उनका जो पर्यावरण है सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए उन लोगों को। और दोस्तों, जैसे कि भारत सरकार और के जो भारत सरकार है हर एक साल एक थीम जारी करती है। जैसे कि इस बार जो 2023 का थीम है कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा जहरीला पदार्थ है कि जो कभी ना वो गलता है ना मिटता है और वो सड़ता भी नहीं है। और हमारे पर्यावरण को, हमारे जो ये मिट्टी है या तो मिट्टी को उपजाऊ भी नहीं करता है, और जो जल का है जल को भी दूषित करके जहरीला बना देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग देखे होंगे कि कितने लोग क्या करते हैं कि सब्जी के छिलके या खाने वाले पदार्थ प्लास्टिक में फेंक देते हैं रोड पे। उसे जो जानवर होते हैं, गैया होती हैं, तो उसे खा जाती हैं और उनका जो पेट है फूल जाता है और वो मर जाती हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जब सरकार ने ऐसा एक थीम लागू किया है तो हमें उससे सहयोग करना चाहिए। पहले स्टार्ट अपने से करना चाहिए, ताकि हम करेंगे तभी अगला व्यक्ति देख के या सुन के करेगा। तो आप लोगों को हम लोगों का ये बात कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और आज हम लोग देखिए नेहरू चाचा पार्क में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत हरा भरा है। पुष्पा जी उठ जाइए। देखिए दोस्तों, ये बहुत हरा भरा है, ये पार्क है। और देखिए हम लोग का मेन मकसद था यहाँ आने का कि यहाँ पर हम लोग इसके बारे में 2 शब्द बोले, और हम लोगों का उम्मीद हो वीडियो बनाना तो अच्छी बात है मान लीजिए, लेकिन जैसे कि हम लोग किसी के मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं कहने, लेकिन जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो लोग मतलब कि देखें, सुने और समझे तो कुछ तो सीखें। हाँ। और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं। और कोई बात नहीं है, वीडियो तो रोज़ बनाते हैं, वीडियो तो रोज़ बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब कहने से कुछ किसी को सीख मिले, इस वजह से हम ऐसा वीडियो बनाए हैं ताकि हमारी बातों को लोग समझें, और बस। और आप लोगों में से अगर घर में से किसी एक ने भी अगर ये पर्यावरण दिवस पे एक अगर पौधा लगा दिया तो हम लोगों को पुष्पा आनंद चैनल के माध्यम से बहुत खुशी होगा। कम से कम एक संदेश देने पे कुछ तो हमारे देश के मतलब जो कह सकते हैं कि लाभ हुआ। और जो भारत सरकार है इस पे विशेष ध्यान दिला रही है, क्योंकि देखिए जो दिन प्रतिदिन जो ये विपदा है, जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हो जा रहा है, जल प्रदूषण हो जा रहा है। इस समय देखेंगे दोस्तों, पहले के दिन ऐसा था कि पानी जो पीने वाला था खरीदना नहीं पड़ता था, लेकिन इस समय ऑक्सीजन के तो पानी तो खरीदना ही पड़ रहा है, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा है। मतलब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अगर खरीदने पे भी नहीं मिलेगा, खरीदने पे भी नहीं मिलेगा, खरीदने पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, और हम लोग भी अभी आगे चल के रहेंगे तो हम लोगों को भी खुद तकलीफ हो सकती है। तो इस वजह से हम लोगों को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे जीता जागता सबूत है कोरोना। जब कोरोना आया था तो अच्छे लोगों को याद होगा, उसको सुनते ही शरीर में सबकी रूह कांप जाती है कि क्या हो गया है। उस समय ऑक्सीजन का महत्व कितना था, उस समय लोगों को समझ में आया कि हाँ जिंदगी क्या होती है। हाँ। उस समय समझ में आया लोगों को। उस समय दोस्तों जब देखेंगे कि उस समय अगर खांसी भी आती थी हल्का सा, तो लगता था कि अब मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो गई है। लेकिन ऑक्सीजन उस समय पैसा कितना भी फेंक दीजिए, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, और कितने लोग उसी ऑक्सीजन के चलते दम तोड़ दिए। अगर हम लोग पास पर्यावरण स्वच्छ होता और सुंदर होता तो और हम लोगों की जैसे कि सांस नहीं ले पाने की वजह से हम लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि हम लोग को स्वच्छ और सुंदर और हम लोग साफ हवा भी नहीं मिलता, ताकि हम लोग का जो लंग्स है वो अच्छे से सांस भी ले सके। उस समय मतलब कि
समझ में आया। इस मतलब कि सांस भी हम लोग अच्छे से नहीं ले पाते, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि खान पान भी इसमें शामिल है, क्योंकि खान पान भी हम लोग मौसमी चीज़ें नहीं खाते हैं, जो मन करे वही खा लेते हैं, तो इस वजह से भी। और उस समय तकलीफ जो हुआ, उस समय लोगों को समझ में आया कि हाँ वास्तव में जीवन क्या है। उस समय लोग जिंदगी जीते जीते, मतलब कि उस समय लोग मौत जो होती है ना, उस समय लोग करीब से देखे कि हाँ मौत क्या होती है। हाँ, उस समय कोरोना के दिन में तो ऐसा लगता था कि हर एक दिन एक मौत के बराबर है, क्योंकि ऐसा मतलब डर सा हो गया था कि मुझे कोरोना ना हो जाए। और क्योंकि उसमें दवा भी नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन की मात्रा तो बहुत जिसके पास बहुत सबके पास पैसे की, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होती हैं, और कुछ लोगों के पास तो पैसे रहते हुए भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाया, और लास्ट में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों, एक पर्यावरण जो हमारा दिवस है इसको अच्छे से मनाएं, और एक वृक्ष जरूर लगाएं। और मनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी गया दूसरा, अक्सर ऐसा होता है कि एक लोग पेड़ लगाते हैं, 4 लोग भीड़ में खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने मन में ठान लीजिए कि नहीं, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हमारे अपने लिए ना सही, दूसरे के लिए ही कर दीजिए, आने वाले जनरेशन के लिए कर दीजिए, अपने पृथ्वी के लिए कर दीजिए। तो जिसके पास अगर जगह नहीं है, रोड पे लगा दे पेड़, कहीं भी लगा दे पेड़। पेड़ लगाने के लिए तो जगह नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जगह नहीं, हम कहीं भी जाइए रोड पे भी लगा सकते हैं आप, अगर दोस्तों खाली जगह देख करके। अगर आप दोस्तों अगर वो लगाएंगे तो उससे कई लोगों को लाभ होगा, और कई लोग आप लोगों को, पीढ़ी को, आपको दुआ ही देंगे, क्योंकि आपके एक भला काम से कितने लोगों का भला होगा। पर्यावरण का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करें। मनाने का मतलब यही है कि लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग समझे चीज़ों को और कर सकें। इस वजह से 5 जून को हम लोग मनाते हैं, ताकि लोग जागरूक हो सकें। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से बस यही जागरूक होने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी देखें, समझें, और जो समझ में आए अच्छा, उसके लिए आप लोग भी मतलब कि पर्यावरण के लिए कुछ ज़रूर करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर करें। और कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।